मुजफ्फरपुर जिले के एमडीडीएम कॉलेज में हिजाब हटाने को लेकर छात्राओं ने जमकर काटा बवाल। मुजफ्फरपुर जिले के एमडीडीएम कॉलेज में छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा के दौरान पुरुष शिक्षक ने पहले तो कान में ब्लूटूथ चेक करने के नाम पर हिजाब हटाने को कहा और हिजाब हटाकर चेक होने के बाद शिक्षक ने उन्हें हिजाब को हटाकर रखने को बोला व धर्म के नाम पर फायदा उठाने की टिप्पणी कर डाली। आक्रोशित छात्राओं ने आगे बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो शिक्षक ने कॉपी जमा करने को कहा। वहीं पूरे मामले में प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज में परीक्षा चल रही थी जिसमें कई छात्राएं परीक्षा हॉल में मोबाइल आदि लेकर बैठी थी, जिसके बाद शिक्षकों ने उन्हें मोबाइल जमा करने को कहा और तलाशी लेनी शुरू की। इस दौरान एक छात्रा ने इसे इनकार कर दिया और आवेश में आकर परीक्षा कक्ष से बाहर निकल गई। उन्होंने आगे बताया कि पूरे मामले को लेकर न तो केंद्राधीक्षक और न ही उनसे छात्रा ने कोई शिकायत की है, उल्टा पूरे मामले को धार्मिक रूप देते हुए धर्म से जोड़कर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो काफी शर्मनाक है। वहीं कॉलेज की एक अन्य छात्रा ने बताया कि शिक्षक पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। शिक्षक ने ब्लूटूथ के शक में चेकिंग शुरू की व विवाद खड़ा करने वाली छात्रा ने इससे इनकार कर दिया और परीक्षा हॉल से बाहर निकल गई। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। क्या दिक्कत है? हम लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से। उसके बाद कहते हैं कि हिसाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिसाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया। ठीक है, हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में। फिर कहते हैं इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो वो करते हो, खाती कहीं और का, जाती कहीं और का। मतलब क्या दिक्कत है? हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए। उसके बाद बोलते खोल के हटाओ, कोई बात नहीं हुआ कि हम खोल के देंगे काम। बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करती हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा है जो हिजाब बांध के आई हो। हम नहीं खोले तो बोलते कि तुम कॉपी दो, क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ पर। ये कोई बात नहीं, मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे। वो कौन मास्टर बोला? रवि भूषण। कौन कॉलेज? एमडीडीएम टीचर। पूरा मामला क्या है? क्लास में कुछ लड़कियां हैं जो ऑब्जेक्शन कर रही थी कि सर ने मेरा स्कार्फ निकलवा दिया है। तो मैंने उसको बताया था कि ये जो स्कार्फ है ये मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपॉड्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग, इस वजह से सर ने बोला था कि ये स्कार्फ निकाल देना है। तो उस पर वो लोग करने लगी कि हम लोग का रिलीजन है ये वो। तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है, और एग्ज़ाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज़्यादा उठाया जाता है। ये जो हिजाब के मामले उठ रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? टीचर के द्वारा उनको बोला गया हिजाब हटाने के लिए, फिर उनको धर्म को लेकर कोई हिजाब हटाने कभी नहीं बोले किसी बच्चे को, सिर्फ इतना बोले हैं कि तुम लोग अपने कान खुले रखो। अच्छा। बस दैट्स इट। तो उस पर लड़कियों ने क्या कहा? उस पर लड़कियां मतलब इसको एक अदर सेंस में ले जाती हैं कि हमारा रिलीजन है और सर हमारे रिलीजन के खिलाफ काम करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से, बोल रहे हैं कि हिजाब निकाल दो। आप उसी क्लास में थी? जी हम उसी क्लास में थे। क्या नाम हुआ? ऐमन फातिमा। कि यहाँ मामला हिजाब का है ही नहीं। आज के दिन इंटर का सेंटर टेस्ट चल रहा था जो कि बोर्ड के आदेश से हो रहा था। सारी छात्राएं अपने क्लासरूम में मौजूद थी, और जो एक नियम होता है कि एग्जामिनेशन से पहले टीचर बोलते हैं कि अगर किसी लड़की के पास कोई तरह का कोई चिट हो या मोबाइल हो तो आप बाहर निकाल दें। उसी क्रम में बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रखा हुआ था, जबकि लड़कियां जानती हैं कि रूम में एंटर करने के बाद मोबाइल ले जाना अनुचित है। तो 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी, और एक लड़की के पास जब सबसे पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था। तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ आजकल कॉमन हो गया है, चीटिंग का एक सोर्स हो गया है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी। और तो बोले कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी? सारी लड़कियां बता रही हैं कि या दिखा रही हैं कि मोबाइल है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है। तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी, और वो बाहर चली गई। जानकारी में आया कि वो कुछ असामाजिक तत्व को भी उसने खबर कर लिया, पुलिस को बुला लिया, और सबों को उसने एक धर्म का नाम दे करके उसने एक बरगलाना शुरू किया कि टीचर ने मुझे धर्म के बारे में ऐसी बात बोली, वैसी बात बोली, और इस तरह का उसने बयान देना शुरू किया। जैसा कि अभी कुछ प्रेस रिपोर्टर थे भी,
तो उनके सामने एक लड़की भी आई जो उस रूम में मौजूद थी और वह छात्रा थी, एग्ज़ाम दे रही थी। उस लड़की ने कहा है कि मैं उस रूम में ही मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी, कि सर का कोई दोष नहीं है। सर पूछ रहे थे, सभी लड़की को बोल रहे थे, उस लड़की को भी बोला गया। उसका में लड़की काफ़ी आवेश में आ गई और बाहर चली गई एग्ज़ाम छोड़ करके, और बाहर में जाकर के उसने धर्म का नाम लेकर के हिजाब वगैरह कुछ भी जो भी उसके चार्जेस हैं जो कि बेबुनियाद है। जहाँ तक कि मैं हमारे कॉलेज का माहौल है बहुत ही सुरक्षापूर्ण माहौल है। यहाँ टीचर्स हैं, अगर उस लड़की को कोई दिक्कत थी, उसको लगा कि उस टीचर ने कुछ भी उसके साथ कुछ धर्म के नाम पर या जो भी वो चार्जेस लगा रही है, जो उसका कहना है जो कि गलत है, तो वह एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे यहाँ पे मौजूद, मैं थी, किसी को भी बोलती, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने फ़ोन करके थाना में फ़ोन कर दिया, कुछ असामाजिक तत्व को बुला दिया। तो मुझे जैसा अंदेशा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि इसके पीछे हो न हो कुछ लोग लगे हुए हैं जो बिना वजह इस महाविद्यालय का नाम खराब करने में लगे हुए हैं और शैक्षणिक माहौल को ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो कौन लोग हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चय ही कि एक 11th-12th की लड़की इतना गलत काम कर सकती है, इतना डेयर कर सकती है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो इसके पीछे कोई उसको बरगलाने वाला है, उसको धर्म का नाम जोड़ करके, हिजाब का नाम जोड़ करके एक गलत दिशा को दिखाने के रूप में है और इस महाविद्यालय की छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित हैं। यह शिक्षण, यहाँ का जो शिक्षण शैक्षणिक माहौल है वह जात पात धर्म से परे हैं। सभी लड़कियाँ बराबर हैं और लड़कियों को कोई भी तरह की दिक्कत होती है मैंने कह रखा हुआ है, और इस तरह की छूट है कि वह डायरेक्ट टीचर के पास आती है, मेरे पास आती हैं और अपनी परेशानियों को बताती हैं, और उसको हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके उनकी समस्याओं का हल करें।